इतनी अच्छी जॉब के लिए भला क्यों नहीं हम प्राउड फील करेंगे और क्यों नहीं हम मेहनत करेंगे। कैन यू सी दिस छोटू सा घर, दिस क्यूटू सा घर हैज़ माई होल हार्ट। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इन हसीन वादियों में कहाँ घूम रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जिस शिप में मुझको जाना था वहाँ मेरा एम्बार्किंग कैंसिल हो गया है। तो अब देखते हैं कि मैं आखिर जा कहाँ रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी स्टोरी बताने के साथ साथ मैं आपको और भी वैलिड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू दूंगी। हाय, नमस्ते एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग फन। सो दिस इज़ योर गर्ल शिवांगी अगेन। वेल गाइज, ये एक बहुत छोटा सा व्लॉग होने वाला है और काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी क्यूट व्लॉग होगा, क्योंकि जब भी मैं घर आती हूँ या मेरे किसी भी फ्रेंड से बात करती हूँ तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि जब तुम ट्रैवल करती हो शिप में जाने के लिए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ स्टे करती हो, क्या क्या होता है। तो खैर, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक व्लॉग में तो नहीं दे सकती, लेकिन एक छोटू सा व्लॉग बनाया है मैंने जिसमें कि मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि जब मैं शिप के लिए एम्बार्क होती हूँ और हमारा होटल स्टे होता है तो वो कैसा दिखता है और किस तरह का लगता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का व्यू है। वेल, दिस इज हाउ माय होटल लुक्स लाइक। सो गाइस, घर से निकलने तक, प्लेन में चढ़ने तक और कैब लेने तक, होटल में हमको ड्रॉप करने तक का सारा एक्सपेंसेस हमारी कंपनी बेयर करती है। हमको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। अभी मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और जब तक मेरा चेक इन होता है तब तक मैं यहाँ के नज़ारों का फुल ऑन मज़ा ले रही हूँ। अभी आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप यूरोप में हैं और आपने जैकेट नहीं डाला है तो इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट वॉक। चाहे कितना भी गर्म वेदर हो, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी चलती है कि इतना विंडी होता है, यू कैन नॉट लिव विदाउट अ जैकेट, सो यू ऑलवेज हैव टू पुट ऑन अ जैकेट। सो गाइज़, यहाँ से हम एंट्री करते हैं और कितना यूनिक सा इसको डेकोरेट किया गया है। आप यहाँ पे जितनी तरफ नज़रें दौड़ाएंगे आपको हर जगह सिर्फ हरियाली ही दिखेगी और मोस्ट ऑफ द होटल्स यहाँ के इसी तरह के हैं, ऑलमोस्ट सेम व्यू है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। इवन जब मैं कार से भी ड्राइव कर रही थी और जब मैंने लोकेशन देखा था, आई वाज लाइक वाओ। और ये है आपका, देखिए, सिटिंग कॉर्नर है, यहाँ पे बैठ के आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सुंदर लोकेलिटी लगा मुझको, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से हम जाते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है। सो इस होटल में एक्चुअली होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो हमारा जो सब कुछ कवर अप कंपनी के थ्रू होता है, तो हमको जो भी मिलता है वो सब होटल से मिलता है। बट इफ़ यू वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट, अगर आपको रेस्टोरेंट विजिट करना है तो आप वहाँ पे भी खुद से जा सकते हैं। अभी हमारे बैग्स बाहर ही हैं, तो अभी फ़िलहाल चेक इन बचा हुआ है, कोई ना कोई आएगा हमको सपोर्ट करने, हमारे बैग्स अंदर रखवाने के लिए, हमें हमारे रूम दिखाने के लिए। फ़िलहाल मैं इस जगह पे बैठी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले और यहाँ से मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, आपको दिख सकता है। गाइज़, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ का जितना भी स्टाइल है, जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, ये सब वुडन से बने हुए डोर्स हैं और वुडन से बने हुए घर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पुराना टाइम था, जब हम गांव में, जैसे हमारे गांव होते थे, गांव के घर होते थे, वो सेम इसी तरीके के दिखते थे। और अभी मुझे लगता है वो पुराना कल्चर ही रिपीट में आ रहा है। यहाँ पे आपको सारे घर इसी तरह के दिखेंगे, वुडन से बने हुए, और इतने प्यारे, इतने कोजी, नीट एंड क्लीन होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो के थ्रू देख ही सकते हैं। वेल, अभी तो फ़िलहाल मैं इंजॉय कर रही हूँ इस जगह को। आज का मेरा मोटिव है कि मैं आपको चप्पा चप्पा पूरा कॉर्नर इस होटल का दिखाऊँ, इस जगह का दिखाऊँ कि ये कैसा दिखता है। गाइस, वीडियो बनाते बनाते काफ़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा थोबड़ा बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन लग रहा है और मेरे पास लिप बाम है, कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज़ है, तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा फिक्स तो कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं एक बहुत प्यारे से कोजी कॉर्नर में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। और अभी मेरा चेक इन चल ही रहा था। चेक इन का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है, पासपोर्ट चेक होते हैं, हमारा CDC चेक होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। वेल, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रही हूँ और अभी तक भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्लेन में ही बैठी हूँ। बट इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन यू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू टू सी। और क्या चाहिए लाइफ में, सारी थकान एकदम उतर जाती है जब आप इतना सुंदर नज़ारा देखते हैं। हर कोई पूछता है कि कितना सच है कितना झूठ है, तो देखिए, आपका जो सिर्फ खर्चा होता है वो आपके अपने सामान का होता है कि आप जो भी ऑन बोर्ड अपने बैग में पैक करके लेके आते हैं। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ
वेल इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बट हाँ इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइज़ मैं आपको एक बात सच सच बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो डेफिनेटली सच्चाई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि शिप में रह कर के सर्वाइव करना वो बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए जो हमारा होटल है, जो ये फैसिलिटीज़ है, ये तब तक है जब तक हम शिप में पहुँच नहीं जाते, बट शिप में पहुँचने के बाद लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। एक नई जंग शुरू हो जाती है आपकी पर्सनल लाइफ के साथ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। आपको वो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। बट हाँ जैसे कहा जाता है कि हर सुख के साथ एक दुख आता है, हर दुख के साथ एक सुख आता है। तो शिप लाइफ कुछ वैसी ही है। जब मैंने अपना घर छोड़ा मुझे पता था मेरा दिल कैसा फील कर रहा था, फिर मैं यहाँ आई, मुझे थोड़ा अच्छा लगा और लाइफ इसी तरीके से चलती रहती है। मेरी बहन मुझे हमेशा कहती है कि जब भी वीडियो बनाती है तो अपना एक आउटफिट का भी वीडियो बना लिया कर, और मैं हर बार वो चीज़ भूल जाती हूँ, बट इस बार मैंने कोशिश करी कि मैं सब कुछ याद रखूँगी। तो ये रहा मेरा आउटफिट। गाइज़ वैसे तो मैं शिप अपना 2 मई को ही ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन मेरे कुछ डॉक्यूमेंट उस शिप लिए वैलिड नहीं थे, इसलिए मुझे वापस होटल स्टे मिला। गाइज़ ये मेरा रूम है और ये मेरे रूम का दरवाज़ा है। इसका लॉक देख रहे हो, पुराने ज़माने वाले टाइप का है कुछ। मैंने ऑलरेडी अपना डोर खोल दिया था, तो मैं अब आपको अपना कमरा दिखाने वाली हूँ। दरवाज़ा बंद कर देते हैं पहले। अय्या ये है मेरा रूम। लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही है भाई? एनीवे दिस इज़ द वॉशरूम। ये शावर के लिए दिस इज and then this is my room, so this is how it looks. Let's go inside. Okay, and then there's a cute window. Okay, अच्छा तो देखो ये विंडो कुछ इस तरीके का है। ये पूरा ऊपर से खोलूँगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मुझे इतनी कारीगरी करनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली। और ये बाहर कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो गाइज़ मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि जो भी हमको चाहे हमारे फ्लाइट के एक्सपेंसेस हो, होटल के एक्सपेंसेस हो, टैक्सी के एक्सपेंसेस हो, सब कुछ कंपनी की तरफ से ही पे किया जाता है। हमको कुछ पे नहीं करना होता, सिवाय जब आप अपने, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जब आप अपना सामान पैक करते हैं, जो भी कुछ आपको चाहिए था, इवन दो हमारा जो मेडिकल होता है वो भी पेड होता है। तो इतनी अच्छी जॉब के लिए भला क्यों नहीं हम प्राउड फील करेंगे और क्यों नहीं हम मेहनत करेंगे। तो बस ये था इस वीडियो में, और यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि शिप से उतरने के बाद हम कहाँ स्टे करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। हाँ इसके बाद मैं अब फ्रेश होंगी, डिनर करूँगी, और डिनर में भी अगर मुझे मौका मिला या मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड नहीं हुई तो मैं डिनर की भी वीडियो बना के आप सबको दिखाऊंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और फिर से हम नए व्लॉग में नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल, नमस्ते, बाय बाय।